2025 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे साल 2025 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन कौन सी राशियां साल 2025 में शनि के प्रभाव में रहेंगी और किन राशियों पर शुरू होगी साढ़े साती और किस राशि वालों को शनि देंगे शुभ फल। इन सब पर आज विस्तार से पंडित जी से हम बात करेंगे। तो चलिए 25 का भाग्य चक्र कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में शनि की स्थिति पंडित जी कैसी रहने वाली है। देखिए, जब हम किसी नए साल को समझने का प्रयास करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो दो ग्रहों पर विशेष विचार करते हैं, एक बृहस्पति और एक शनि। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि शनि का जो पूरा मामला है वो देश दुनिया के लिए साल 2025 में कैसा रहेगा और राशियों पर शनि की स्थिति साल 2025 में कैसा असर डालेगी। सबसे पहले समझते हैं कि साल 2025 में कुल मिला जुलाकर शनि कैसा रहेगा। तो साल 2025 के आरंभ में शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे, एक्वेरियस में, और यहाँ पर लगभग 29-30 मार्च तक, मार्च 2025 तक विद्यमान रहेंगे कुंभ राशि में ही। अप्रैल के आरंभ में शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि शनि का कोई भी परिवर्तन बड़ा ही होता है। साल के शुरुआती लगभग 4 महीनों में शनि का प्रभाव लोगों पर और देश दुनिया पर अलग होगा और बाकी के 8 महीनों में शनि का प्रभाव अलग हो जाएगा। अब होगा क्या, चूंकि शनि राशि बदलेंगे इसीलिए कुछ राशियों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और कुछ राशियों की साढ़े साती खत्म हो जाएगी, कुछ की साढ़े साती चलती रहेगी। इसी प्रकार से कुछ राशियों की ढैया खत्म होगी, उनको राहत मिल जाएगी, और कुछ राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी। तो मोटे तौर पर शनि जो हैं वो इस साल के शुरुआती 3 महीनों के बाद अपनी राशि बदलेंगे और उनकी राशि बदलने के साथ ही ज्योतिष की सारी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाएंगी। लोगों की साढ़े साती बदल जाएगी, लोगों की ढैया बदल जाएगी और शनि सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं करियर पर, इसलिए लोगों के करियर में जबरदस्त परिवर्तन इस साल शनि की वजह से दिखाई देगा। कौन कौन सी राशियां इस वर्ष शनि के विशेष प्रभाव में रहेंगी पंडित जी, ये भी बताइए। देखिए, वैसे तो हर राशि पर शनि अलग अलग जगहों से कुछ न कुछ असर डालेंगे ही। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मिथुन पे असर डालेंगे, सिंह पे नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं है। सब पर थोड़ा या ज़्यादा असर डालेंगे, लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं इस साल जो शनि के विशेष प्रभाव में रहेंगी। कौन सी राशियां इस साल शनि के विशेष प्रभाव में रहेंगी, अब वो समझ लेते हैं। सबसे पहली राशि है मकर, जो शनि के विशेष प्रभाव में रहेगी। मकर राशि वालों के लिए राहत की खबर ये है कि मकर राशि वालों की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। 30 मार्च 2025 को इनकी साढ़े साती समाप्त होगी और मेष राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। यानी 30 मार्च को मकर वाले साढ़े साती से बाहर हो जाएंगे और मेष राशि वालों पर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि पर पहले भी साढ़े साती चल रही थी, अब भी साढ़े साती चलती रहेगी। हालांकि कुंभ वालों पर अंतिम चरण साढ़े साती का चलेगा
और मीन राशि वालों पर भी 7.5 चलती रहेगी। मीन राशि वालों पर 7.5 का मध्य चरण चलता रहेगा। अब कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया समाप्त होगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। ये ढैया 30 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आपको बहुत सारी राहत मिलेगी और सिंह राशि पर और धनु राशि पर ढैया आरंभ हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन, मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशियां इस साल शनि से विशेष रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि इन राशियों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया का प्रभाव बन जाएगा। मेष राशि इस साल सबसे ज्यादा प्रभावित राशि होगी और मकर राशि सबसे ज्यादा मुक्ति पाने वाली राशि साल 2025 में मानी जाएगी। पंडित जी, कर्क और वृश्चिक राशि पर इस साल 2025 में उनका ये प्रभाव कैसा रहेगा, ये भी जरा समझाइए। देखिए, आपको हमने अभी बताया कि किन किन राशियों पर शनि का विशेष प्रभाव होगा। कर्क और वृश्चिक राशि पर भी शनि का विशेष प्रभाव है। तो इन दो राशियों पर जिन पर शनि का विशेष प्रभाव है, 2025 में शनि इनके जीवन पर क्या असर डालेंगे। देखिए, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए राहत की बात है, रिलीफ की बात है, क्योंकि कर्क और वृश्चिक राशि वालों की ढैया मार्च 2025 में उतर जाएगी। कर्क वाले ढैया में इमोशनली बहुत मुश्किल में थे, भावनात्मक रूप से समस्याओं ने उन्हें बहुत परेशान किया और वृश्चिक राशि वाले ढैया की वजह से अपने करियर में डूबते उतराते रहे हैं। ये सिचुएशन, ये स्थिति मार्च 25 में समाप्त होगी। कर्क वाले देखेंगे कि अब इस साल में 2025 में मार्च के बाद कर्क वालों को मानसिक रूप से फायदा होगा। इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन को लेके, रिलेशन को लेकर के बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी बाधाएं कर्क वालों को परेशान कर रही थीं। निश्चित रूप से आपकी पारिवारिक समस्याएं और आपकी बाधाएं दूर होंगी। कर्क वाले शनि की वजह से इस साल में नए काम की शुरुआत कर पाएंगे और उनके लिए अच्छे धन की स्थिति बनेगी। यानी कर्क वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मामलों में लगातार इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे, लगातार उनको फायदे होने लगेंगे। शनि का प्रभाव वृश्चिक पर कैसा पड़ेगा? देखिए, वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया है जो 30 मार्च को उतर जाएगी। तो वृश्चिक की जैसे ही ढैया उतरेगी, ये अपने जीवन में स्टेबल हो जाएंगे। वृश्चिक वालों के जीवन में स्थिरता आ जाएगी, इनका जीवन स्टेबल हो जाएगा। पैसों की मुश्किलें थोड़ी रही हैं, वृश्चिक वालों को कर्जे भी थोड़े बढ़े रहे हैं, लेकिन इस साल आपको धन और कर्जों की समस्या से राहत मिलेगी। आप बहुत हद तक अपने धन और कर्जों के मामले को मैनेज कर पाएंगे। शनि से एक फायदा वृश्चिक वालों को और होगा। शनि की वजह से इस साल
इनके संतान होने के और विवाह होने के योग भी बन जाएंगे। यानी वृश्चिक वालों के धन, संतान और विवाह का मामला बहुत बेहतर हो जाएगा। तो कर्क और वृश्चिक राशि वाले जो हैं वो शनि की वजह से इस साल में बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। तो अब सिंह और धनु राशि वालों का नंबर है। सिंह और धनु राशि पर साल 2025 में शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, चलिए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, दूसरी जो विशेष राशि थी वो है सिंह और धनु। सिंह और धनु राशि पर साल 2025 में शनि का कैसा प्रभाव रहेगा? अब मार्च के महीने से क्या होगा? 30 मार्च से सिंह और धनु राशि वालों की ढैया आरंभ हो जाएगी। सिंह की भी ढैया शुरू होगी और धनु राशि वालों की भी ढैया शुरू होगी। इन दोनों की ढैया ये कह रही है कि दोनों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। सिंह वालों का भी चेंज ऑफ प्लेस होना चाहिए और धनु वालों का भी चेंज ऑफ प्लेस होना चाहिए। सिंह राशि वालों का चेंज ऑफ प्लेस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा और धनु वालों का चेंज ऑफ प्लेस विदेश में या काफी दूर स्थान पर होगा। शनि का विशेष प्रभाव साल 2025 में सिंह वालों पर बना रहेगा और सिंह वालों को सबसे बड़ी और सबसे पहली सलाह ये है कि सिंह राशि वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सिंह वाले इस साल सेहत को लेकर परेशान होंगे। हड्डियों की समस्या और किडनी, यूरिन, प्रोस्टेट इसकी समस्या परेशान कर सकती है। सिंह वाले अपने पारिवारिक मामलों को भी ठीक रखने का प्रयास करें, क्योंकि परिवार में बेवजह के विवाद, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। यानी सिंह वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। उनके स्वास्थ्य में, उनके पारिवारिक मामलों में उनके लिए मुश्किलें इस साल में बढ़ेंगी। अब धनु पर भी ढैया शुरू हो रही है, तो धनु राशि वालों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। विवाह का निर्णय, डिवोर्स का निर्णय, संपत्ति खरीदने बेचने का निर्णय, ये तमाम निर्णय आप बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। आप जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी जो प्लानिंग है, खास तौर से बिजनेस के मामले में, उसमें आपको असफलता मिल सकती है। इसलिए व्यापारी हैं अगर, धनु राशि है आपकी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। और धनु वाले जान लें कि इस साल शनि के प्रभाव की वजह से दूर स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है और ये जो स्थान परिवर्तन है ये होना ही है, इसीलिए इसको स्वीकार कर लेने में बुद्धिमानी है। देखिए, धनु वाले चोट से थोड़ा बचेंगे, खासतौर से साल के सेकंड वाले पार्ट पर आपको चोट न लगे, थोड़ा ध्यान रखें और कोई ऐसा काम ना करें बेवजह की मुकदमेबाजी हो, बेवजह के झगड़े झंझट हों, तो धनु वाले थोड़ा अलर्ट रहेंगे। तो चूंकि धनु और सिंह पर ढैया चल रही है और ये ढैया नकारात्मक स्थानों में चल रही है, इसलिए धनु और सिंह वाले इस साल शनि को लेकर के बहुत सतर्क रहें, बहुत सचेत रहें, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
अब मकर राशि वालों पर साल 2025 में शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है, ये भी समझते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर राशि भी उन राशियों में से एक है जिस पर 2025 में शनि का विशेष प्रभाव होगा। तो ये समझते हैं कि मकर वालों पर शनि का मामला क्या है साल 2025 में। साल 2025 के पहले 4 महीने तक इनकी 7.5 उतरती रहेगी। वैसे तो पहले 3 महीने तक ही, मार्च से इनकी 7.5 उतर जाएगी और लगभग अप्रैल के बाद से उसके बेहतर प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। तो मकर वाले देखेंगे कि मार्च के बाद से इनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता जाएगा। मार्च के बाद से इनका जीवन लगातार बेहतर होता जाएगा। जो डिप्रेशन के एकदम से शिकार हो गए थे, जो मन को लेके बहुत परेशानियां झेली हैं मकर वालों ने पिछले 2 साल में, वो मन की, जीवन की परेशानियां कम होती जाएंगी। धन और परिवार की जो समस्याएं थी आपकी, पैसे के लिए आपने पिछले दिनों बहुत कठिनाई उठाई है, पारिवारिक जीवन में बहुत मुश्किलें उठाई हैं। तो धन और परिवार की जो भी आपकी तमाम समस्याएं थीं, तमाम मुश्किलें थीं, अब शनि के बदलने से, शनि के उतरने से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मकर वाले निश्चिंत हो जाएं कि एक तो करियर का जो प्रेशर था, करियर का जो तनाव और दबाव था, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। करियर में आपको बड़ा पद मिलेगा, करियर में बेहतर पोजीशन मिल सकती है और करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना भी अब आपके लिए बनेगी। यानी साल 2025 के मार्च के बाद मकर वाले अपनी जिंदगी में राहत की सांस लेंगे, जिंदगी रास्ते पर आती हुई दिखाई देगी। और मकर वाले इस साल यात्राएं भी बहुत करेंगे, आपकी यात्राओं की संभावना है और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा मनचाहा। अगर आप चाहेंगे कि मेरा कोई फेवरेबल ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा कोई मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए, तो वो जरूर हो जाएगा मकर वालों का, अगर वो कोशिश करेंगे तो शनिदेव की विशेष कृपा और शनि के द्वारा विशेष फायदा मकर वालों को साल 2025 में जरूर मिलेगा। मार्च के बाद मकर वाले केवल ओवर कॉन्फिडेंस से, अति उत्साह से बचेंगे और जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। क्योंकि देखें, मकर वालों को बढ़िया मौके भी मिलेंगे, बढ़िया सफलताएं भी मिलेंगी। तो इस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके अगर गलतियां कर देते हैं तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। अन्यथा शनि का जो विशेष प्रभाव है वो मकर वालों के लिए बहुत ही शुभ है साल 2025 में। और आगे बढ़ते हैं, अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कुंभ और मीन। कुंभ और मीन राशि पर साल 2025 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी समझते हैं। देखिए, शनि का विशेष प्रभाव जिस राशि पर और है वो है कुंभ राशि और मीन राशि। तो कुंभ और मीन पर शनि का जो प्रभाव है वो कैसा रहेगा साल 2025 में, वो भी समझ लीजिए। कुंभ राशि पर 7.5 पहले से चल रही है और कुंभ राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो 30 मार्च 2025 के बाद आपकी 7.5 का अंतिम हिस्सा शुरू होगा
और कुंभ वालों को इस अंतिम चरण में अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। शनि की वजह से साल 2025 में कुंभ वालों की सेहत बिगड़ रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर के मामलों में जल्दबाजी में कोई रिस्क मत लीजिएगा। जोश में आके नौकरी छोड़ करके मैं अपना काम करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट काम करूंगा, ये सब काम मत करिएगा, वरना करियर में चीजें एकदम शून्य हो जाएंगी। तो करियर के मामलों में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। करियर के मामलों में कोई रिस्क मत लीजिएगा। जैसी स्थितियां सामान्य चल रही हैं, कुंभ राशि वाले प्रयत्न करें कि वैसा ही चलता रहे। आपको इस साल वैवाहिक मामले और पारिवारिक मामले परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वभाव और जीवन साथी के साथ तालमेल की मुश्किलें आपकी दिक्कतें बढ़ा सकती हैं और साथ ही साथ आपके परिवार में बेवजह के झगड़े, विवाद और झंझट हो सकते हैं। इसका ध्यान कुंभ वालों को बनाए रखना है। तो शनि के प्रभाव की वजह से कुंभ राशि वालों की परीक्षा हो सकती है और उस परीक्षा में बड़े धैर्य से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, करियर और परिवार, ये तीनों मामला उतार चढ़ाव साल 2025 में दिखा सकता है। अब अगर मीन को देखें तो मीन पर भी 7.5 है और मीन राशि वालों की 7.5 का मध्य चरण है, यानी मिडिल पार्ट होगा। तो मीन राशि वाले अपने आचरण पर और अपने दान पर बहुत ध्यान देंगे। यानी मीन राशि वाले अपना खान पान, अपना आचरण, अपना स्वभाव ये ठीक रखेंगे। निर्धनों की, निर्बलों की नियमित सहायता करेंगे, नियमित रूप से दान करते रहेंगे, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा पहले भी कहा कि मीन राशि पर 7.5 का मध्य चरण है, मिड पार्ट 7.5 का मीन राशि पर बना रहेगा और इसलिए मीन वालों के करियर और जीवन में बड़े बदलाव होंगे। करियर में इस तरह के बदलाव हो सकते हैं कि आप नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगें, आपकी नौकरी चली जाए, आपको नई नौकरी तलाशनी पड़े, या आप व्यवसाय को बंद करके नौकरी की तरफ वापस चले जाएं। यानी करियर में कुछ एकदम से अजीब से बड़े बदलाव मीन वालों के लिए इस साल दिख रहे हैं और जीवन में भी बड़े परिवर्तन होंगे। हो सकता है कि आपका मन थोड़ा ईश्वर की तरफ लगे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ आप चलें, थोड़ी पूजा, उपासना, साधना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन वालों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मीन वाले थोड़ा अपने जीवन को, अपने रूटीन को सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। मीन वालों के लिए एक फायदे की बात यह है कि 7.5 का जो मध्य चरण है वो मिड में, साल के मध्य में, लगभग मई से सितंबर वाले हिस्से में आपको आकस्मिक पद प्रतिष्ठा का लाभ दे सकता है। मीन राशि वालों पर भी 7.5 है और मीन राशि वालों के लिए 7.5 का जो मध्य चरण है वो बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, मिश्रित है, मिक्स है। तो मीन वाले मंत्र जप करते रहें, खान पान का ध्यान रखते रहें और आराम से जीवन चलाएं। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो देखिए शनि देगा, 7.5 है, तो आप शांति से रहेंगे तो आप उसको पार कर ले जाएंगे। मेष राशि वालों पर साल 2025 में शनि का कैसा प्रभाव रहेगा, अब ये जानने का वक्त आ गया है। पंडित जी, अब एक और राशि जिस पर शनि का विशेष प्रभाव दिख रहा है साल 2025 में, वो राशि है मेष। मेष वालों पर शनि का कैसा प्रभाव है 2025 में, वो भी समझिए।
देखिए, साल 2025 के पहले 4 महीनों तक या मोटे तौर पर पहले 3 महीनों तक आप देखें तो शनि का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए ठीक है। कुंभ में शनि रहेंगे शुरुआत में, तो वो मेष वालों के लिए अच्छा है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्च के महीने के बाद या अप्रैल को भी अगर आप न्यूट्रल मान लें तो 4 महीनों के बाद मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। यानी इस साल जिस राशि की 7.5 शुरू हो रही है वो राशि है मीन राशि। और 7.5 का जो पहला चरण है, जो पहला 2.5 साल है, जो मीन वालों का अब शुरू होगा 30 मार्च के बाद, इसमें मेष वालों को अगले 2.5-3 साल तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब आप सेहत को लेकर के सतर्क हो जाइए। करियर आपका बड़ा अच्छा बना हुआ है और उसे अच्छा बने रहने दीजिएगा। करियर में लापरवाही मत करिएगा। लापरवाही से आपको बचने की जरूरत पड़ेगी इस साल में। जहां तक हो सके अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं साल 2025 में, विवाह का निर्णय, संतान का निर्णय, संपत्ति बनाने या खरीदने का निर्णय, तो बड़े निर्णयों में इस साल में सावधानी बनाए रखिएगा। क्योंकि देखिए, निर्णय लेना है तो लीजिएगा, लेकिन चूंकि 7.5 का पहला ही हिस्सा है आपका, तो आप कृपा करके सोचने समझने का काम ज़्यादा करिएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इस साल स्थान परिवर्तन करते हैं, क्योंकि मेष वालों के स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बढ़िया हैं, और अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो मेष वालों के स्थान परिवर्तन से उनको फायदा होगा और 7.5 का बहुत बुरा प्रभाव उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो शनि का विशेष प्रभाव किन राशियों पर पड़ रहा है आपको हमने विस्तार से बताया, लेकिन कुछ राशियां बाकी रह जाती हैं और उन राशियों पर भी शनि का असर पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जिनके ऊपर विशेष प्रभाव है उन्हीं के ऊपर है। तो बाकी राशियां जो बच गई हैं उनके ऊपर शनि का कैसा प्रभाव है साल 2025 में, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो शनि इनके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। वृषभ वालों के लिए साल 2025 में शनि विशेष अनुकूलता दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि जीवन की जो तमाम स्थितियां हैं, करियर की, धन की, परिवार की, इन तमाम स्थितियों में वृषभ वालों को सफलता मिलेगी। अब एक राशि और बच गई, वो है मिथुन। मिथुन वालों पर शनि का प्रभाव ये है कि शनि साल 2025 में इनके करियर में और इनके स्थान में बड़े परिवर्तन करेगा। यानी हो सकता है पद बदल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आप अगर नौकरी करते हों तो आपका बड़ा ट्रांसफ़र हो जाए, या आप अपने रहने की जगह बदल लें। तो मोटे तौर पे ये है कि मिथुन वालों पर शनि का जो प्रभाव है वो ज़्यादातर ये है कि इनके करियर और स्थान में बड़े परिवर्तन साल 2025 में शनि दिखा सकता है। कन्या राशि वालों को अगर समझें तो शनि इनके जीवन में 2 तरह के असर डालेगा। कन्या राशि वालों के करियर में फ़ायदा होगा, खास तौर से कन्या वाले जो व्यापारी हैं या जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो लोग नौकरी में कुछ विशेष इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो कन्या राशि वालों के करियर में शनि का फ़ायदा 2025 में दिखाई देगा। लेकिन कन्या वालों की सेहत पर शनि का प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा।
तो कन्या वाले सेहत वाले पार्ट पर शनि को लेकर के थोड़ा सतर्क रहेंगे। अब एक ही राशि बच गई, वो है तुला राशि। अगर हम तुला राशि वालों पर शनि का प्रभाव देखें तो तुला राशि वालों पर शनि का प्रभाव अनुकूल है, फेवरेबल है। इसीलिए तुला राशि वालों की तमाम समस्याएं इस साल हल होंगी। करियर को लेकर के जो मुश्किलें थीं, पैसों की मुश्किलें थीं, मुकदमेबाजी थी, बड़े सारे काम रुके हुए थे, जीवन के तमाम रुके हुए काम भी इनके पूरे हो जाएंगे। तो अब आपने ये समझ लिया कि 12 राशियों में शनि का विशेष प्रभाव जिन राशियों पर पड़ेगा उनका हाल कैसा रहेगा, और बाकी जिन राशियों पर शनि का सामान्य प्रभाव है उनके ऊपर शनि का कैसा प्रभाव होगा। लेकिन अगर हम मोटे तौर से 12 राशियों को देखें तो वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, वृषभ, तुला और मकर, ये जो राशियां हैं इनके ऊपर शनि की विशेष कृपा साल 2025 में रहने वाली है। पंडित जी, 25 का ये भाग्यचक्र कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब आने वाला साल 2025 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सेहतमंद रहें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।